हम देख रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 4 अध्याय 1 आयत से लेकर हमने आगे तक हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर को कैसा जीवन भाता है, कैसा हमें जीवन जीना चाहिए जिससे खुदा प्रसन्न हो, परमेश्वर प्रसन्न हो। तो यहाँ पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि हमें किस प्रकार का अपना चरित्र रखना चाहिए, कैसा हमें जीवन जीना चाहिए जिससे खुदा खुश होता है, जिससे खुदा प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे पहली आयत से, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी पहली आयत से जब यहाँ शुरुआत करता है पौलुस, यहाँ लिखता है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे और भी बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, हम और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं जैसे तुमने हमसे योग चाल चलना सीखा है। हमें क्या कैसा चाल चलना चाहिए, हमें परमेश्वर को भाने वाला योग्य चाल जैसा उसको भाता है, जैसा हमें उसको खुश करने वाला चाल जो पौलुस से इन लोगों ने सीखा। पौलुस बता जैसा तुमने मुझसे सीखा कि कैसे मैं खुदा को खुश करता हूँ, कैसे अपना चाल चलन खुदा की नज़र में हम पवित्र रखना चाहते हैं, कैसे खुदा को अपने चरित्र से हम पवित्र करते हैं उस, और हमारे जीवन से हम खुदा की महिमा करते हैं, कैसा तुमने मेरे चाल को सीखा है। और लिखा है कि हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। इन लोगों ने क्या किया, किससे सीखा, पौलुस से सीखा। कैसे वो खुद वो चलता था और दूसरों को भी सिखाता था कि मेरी सी चाल चलो। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद ये बोलता है कि मेरा अनुकरण करो, मेरा पीछा करो। सोचो कितना वो अपने चाल चलन में पवित्र होगा, कितना वो परमेश्वर को खुश करता होगा, कैसा उसका जीवन होगा जो ये बात बोलता था कि मेरी सी चाल चलो। आज हम बोल नहीं सकते कि किसी व्यक्ति को मेरी सी चाल चलो, क्योंकि आए दिन हम कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। लेकिन फिर भी खुदा हमें मौका देता है कि हमें योग चाल चलना सीखना है, हमें परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, वो अच्छी बात है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन परमेश्वर तब खुश होता है जब हम अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा परमेश्वर को दिखाते हैं कि देख हम और परमेश्वर की महिमा करते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा खुदा को प्रसन्न करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में जब मत्ती, मरकुस, लूका हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा करे। अब भले काम हम कैसे करेंगे, मुंह से तो सिर्फ नहीं हो सकता ना। अरे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम उपवास रखते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, मुंह से बोलना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपने चाल चलन के द्वारा भी दिखाना पड़ेगा। हम अपने हाथों के द्वारा भले काम को दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम हमारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें, लोग हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देख सके। इसलिए याकूब लिखता है अपनी पत्री में कि यदि विश्वास कर्म सहित न हो तो वो अपने आप में मरा है। जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। तो अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं तो अपने चाल चलन के द्वारा इस बात को हम दिखाएं कि हाँ, सच में मैं खुदा को प्रसन्न करना चाहता हूँ। सच हम अपने हमारा चाल चलन कैसा हो, प्रेम का हो, क्षमा को हो, दया का हो, उनके जैसा हम माफ़ करने वाला, उनके जैसा दया करने वाला, उनके जैसा हम दूसरों की मदद करने वाला हो, ताकि लोग हमें हमारे अंदर यीशु मसीह की छवि को देख सके, यीशु मसीह की उस चाल चलन को देख सके और लोग बोल सके सच में ये मसीह हैं। जैसा हम प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो लोग अंतिकिया में मसीह कहलाए। तो क्यों? क्योंकि उन लोगों ने प्रेरित लोगों को वैसा ही काम करते देखा जैसा यीशु मसीह संसार में करते थे। तो यहाँ पे पौलुस वही सिखाता है, जैसा तुमने मुझसे योग चाल चलना सीखा है और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो। यहाँ पौलुस ये नहीं बताया तुम नहीं चलते, तुम चलते भी हो और उसमें और भी बढ़ते जाओ। सिर्फ चलते हो ठीक है, लेकिन तुम्हें और बढ़ना चाहिए, और बढ़ो, और परमेश्वर को खुश करो, और परमेश्वर को प्रसन्न करो, और अपने चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पास्टर बने, प्रेरित बने, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। सबसे पहली इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता है कि आप पास्टर बने, प्रेरित बने, अच्छी बात है, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर की इच्छा क्या? हर मसीह व्यक्ति क्या बने? पवित्र बने।
पतरस भी अपनी पत्री में लिखता है कि जैसा लिखा है कि पवित्र शास्त्र में कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो। किस चीज़ में? यहाँ पे पौलुस पहले बता, अपने चाल चलन में पवित्र बनो, अपने बोलने में, अपने करने में, अपने देखने में, अपने हर एक चीज़ों में हम पवित्र बने। और लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा नहीं, पौलुस की इच्छा नहीं, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि खुदा की इच्छा है कि खुदा का बंदा, खुदा पे जो विश्वास रखता है वो क्या बने? पवित्र बने। गंगा जल छिड़कने से पवित्र कोई नहीं बनता है, नहाने से पवित्र कोई नहीं बनता है। पवित्र कैसे बनता है? जब हम खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जब खुदा को अपने जीवन के द्वारा हम दिखाते हैं, अपने चाल चलन के द्वारा जब खुदा की महिमा करते हैं, उससे हमारा जीवन पवित्र बनता है। तो हम क्या बने? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगते हैं तो हम क्या हम अपने आप को जान सकते हैं कि हमने पवित्र बनना सीख लिया है। लिखा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। और यहाँ पे बेविचार एक ही तरह के नहीं होता है कि जब हम कोई स्त्री पुरुष आपस में संबंध करता है तो वही बेविचार नहीं होता है, बल्कि बेविचार बहुत तरीके होते हैं। बाइबल में बेविचार शब्द बताया कि यदि परमेश्वर के यदि हम संसार की कोई ऐसी चीज़ों को परमेश्वर के अलावा उसको प्रथम स्थान देते हैं, बेविचार है। और यदि हम लालच करते हैं तो वो भी एक बेविचार है। बहुत तरह के बेविचार हैं, हम उस बेविचार से बचे रहें। और लिखा है कि पवित्र बनो, अर्थात क्या है? बेविचार से बचे रहो। लालच भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है, वो भी एक परमेश्वर से एक बेविचार है। अगर हम किसी भी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा हम प्रेम करते हैं, वो भी एक बेविचार है। और लिखा है कि तुम में से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। क्या लिखा है? अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। यहाँ पे पौलुस शुरुआत क्या करता है कि कितने अच्छे तरीके से शुरुआत करता है। उन लोगों सोचा क्या प्रशंसा कर रहा है, सच में हम लोग खुदा की चाल चलना सीख गए हैं। और पौलुस बताया तुम बढ़ते जाओ, जैसा तुमने मुझसे सीखा योग चाल चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, तुम उसमें और अधिक बढ़ते जाओ। और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और अर्थात बेविचार से बचे रहो। तो अब यहाँ पे इन लोगों के जीवन में क्या बेविचार था? ये लोग अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों की पत्नियों के पे लाइन मारता था, दूसरों को पत्नियों को ज़्यादा वो पसंद करता था, अर्थात बेविचार करता था। इसलिए पौलुस को यहाँ थिस्सलुनीकियों के कलीसियों को समझाना पड़ा, समझ जाओ क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो बेविचार से घृणा करता है, बेविचारियों को एक दिन दंड देगा। पौलुस ने खुद लिखा कि कोई जादू टोना करने वाले, बेविचारी, लुचपन, ये ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वे वारिस नहीं होंगे। यहाँ पे पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या समझा रहा है कि तुम में से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी का प्राप्त करना जाने। इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ेंगे, लिखा है कि तुम्हारा बिछौना क्या हो? निष्कलंक हो। यानी हम जब जिससे भी शादी करेंगे उसी के साथ हमारा संबंध हो, उसके अलावा किसी के साथ न हो। यहाँ पे पौलुस क्या बताता है? तुम में से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपनी पत्नी के साथ रहो, अपनी पत्नी से संबंध कायम करो, अपनी पत्नी के साथ सही रिश्ता रखो, विश्वास का रिश्ता रखो, ना कि दूसरे की पत्नी से। यहाँ पे इन लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी पाप इनके जीवन में आ गया था कि ये लोग दूसरों की पत्नियों के ज़्यादा प्राप्त करने का काम करते थे, उनसे गलत करते थे। तो यहाँ लिखा कि भैया दूसरों की पत्नी नहीं, अपनी पत्नी को प्राप्त करना जानो, अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, उनसे प्रेम करो, ना कि दूसरों की पत्नियों से। और लिखा है कि और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। इस बात में कोई और अपने भाई को ना ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। यहाँ पे पौलुस ये नहीं देख रहा है कि अगर यार मैं अपनी कलीसिया के लोगों को कहूँगा तो ऐसी बात, ये लोग तो चर्च ही आना छोड़ देंगे, चलो इनको चुपके से समझा देते। नहीं, सबके सामने इनको पत्री के द्वारा, अब उसके सामने पूरी कलीसिया के सामने ये पत्री पढ़ी गई होगी जब पौलुस ने लिखा होगा, तो सब सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि भैया तुम जो अपने भाई को ठग रहे हो, भाई तुम्हारा काम करने चले जाता है, तुम आके उसकी पत्नी से बातचीत करने लगते हो, उससे लाइन मारने लगते हो, उनके साथ छल्ले उड़ाने लगते हो, ऐसा मत करो। लिखा है कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे, खुद के भाई को
यानी अगर हम आपस में हम मसीह भाई बहन है तो हम क्या है, एक दूसरे के भाई बहन है, भले खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वास करते तो क्या है, भाई और बहन है। यहाँ मसीह लोगों के बीच में एक भाई दूसरे भाई को ठग रहा है, किस बात में, उनकी पत्नियों को प्रेम कर रहा है। अगले भाई को पता नहीं ये भाई मेरी पत्नी के साथ मेरे जाने के बाद क्या क्या करता है। तो यहाँ क्या लिखा है, इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए। याद रखना, अगर हम मसीह हैं तो हमारे अंदर ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों की पत्नी के साथ प्रेम करें, उन अपने भाई को धोखा दे, अपने भाई को ठगे। यहाँ लिखा है कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उन पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा हमने पहले से तुमसे कहा है और चिताया भी है। प्रभु, अगर आज हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता है, दुनिया मॉडर्न हो गई, आज तो हम तो लोग बिना शादीशुदा के साथ रह रहे हैं, और शादीशुदा होने के बाद भी, अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ संबंध रखते हैं, अरे चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर हर एक बात का पलटा लेने वाला है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगान युग एक सा। अगर हम मसीह होने के बावजूद भी संसारिक लोगों के समान ऐसी हरकतें करेंगे, शादी होने के बाद भी अपने भाई की पत्नी के साथ या किसी और की पत्नी के साथ गलत संबंध रखेंगे, तो परमेश्वर एक दिन पलटा लेगा। परमेश्वर उनका हिसाब लेखा लिखा है कि जैसा कि हमने पहले से तुमसे कहा है और चिताया भी है। यहाँ पे हम में से इन बातों, अगर कोई हमारे मसीह भाई बहन है जो ऐसा करते हैं तो उनको हमें चिताना चाहिए, क्योंकि खुदा उनका न्याय करेगा, खुदा उनका पलटा लेगा, और खुदा के न्याय से, उनके कहर से, उनके क्रोध से वो बच नहीं सकता। यहाँ पौलुस साफ शब्दों में उसको चेता रहा है थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों को। 7वीं में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। जब हम ऐसे काम करते हैं, जैसे ऐसी हरकतें करते हैं और दूसरों के साथ हम गलत संबंध बनाते हैं, खुद शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने भाई या किसी और की पत्नी के साथ, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को हम अशुद्ध करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पहला कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आत्मा तुम में वास करता है, और परमेश्वर जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। सोचो, हम खुदा का मंदिर है, खुदा का आत्मा हम में वास करता है, और हम जब गलत काम करते हैं, सोचो हम किसके साथ हम व्यभिचार कर रहे हैं, खुदा के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, खुदा के मंदिर को हम गंदा कर रहे हैं। सोचो, खुदा ने खुद बोला जो इस मंदिर को, इस देह को गंदा करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, परमेश्वर उसे दंड देगा, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वो लिखा है वो तुम हो। हम और आप खुदा के मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर है। जब हम इस मंदिर में गलत काम करते, विचार करते, सोचो खुदा खुद बोलता है कि मैं उन्हें नाश करूंगा, वो नहीं दंड दूंगा, कोड़े मारूंगा, नहीं, नाश कर दूंगा। नाश का मतलब समझते हैं क्या होता है, बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर देंगे, हमारा और आपका नाम निशान नहीं रहेगा कि हम कौन थे। खुदा ऐसा दंड देगा, हमेशा के लिए हम खुदा के नज़र से दूर हो जाएंगे, और हम वहाँ पे तरकेंगे और रोएंगे, वहाँ पे कोई हमें सुनने वाला नहीं होगा, हम नाश कर दिए जाएंगे। और लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें गलत अपने शरीर के द्वारा अशुद्ध काम करने के लिए नहीं बुलाया, व्यभिचार करने के लिए नहीं बुलाया, चोरी करने के लिए, झूठ करने बोलने के लिए, लालच करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हमें पवित्र बनना है। और वो खुदा की आत्मा दिन प्रतिदिन हमें पवित्र बनाएगी, जब हम उसकी आत्मा की बातों को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे, उसको मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। और लिखा है कि इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। इसलिए इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, किसे, कि इन बातों को जो हमने अभी सुना कि परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र बनो, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर व्यभिचारियों का एक दिन नाश करेगा, परमेश्वर पलटा लेगा। कोई अपने एक भाई दूसरे की भाई की पत्नी को ठगता है या किसी और की पत्नी को ठगता है, गलत तरीके से उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, परमेश्वर उनका पलटा लेगा। इस कारण इन सब बातों को अगर हम आज तुच्छ जानते हैं, अरे चल रहा ऐसे खूब जो बोल दिया भाई ने, हम सुन लिए, बस हो गया, इस कान से निकाल दिए, उस कान से निकाल दिए, हम तो अपना करेंगे मस्ती। याद रखें, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, जो आपने अभी हमने सुना इन बातों के, इन वचनों को, अगर हम इसको तुच्छ जानते हैं तो याद रखना लिखा है कि वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। किसको तुच्छ जानता है? परमेश्वर। हमने उस भाई को तुच्छ नहीं जाना, वचन को तुच्छ नहीं जाना, बल्कि खुदा, ये वचन ही खुदा है, खुदा ही वचन है, और हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। क्या है?
हम परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर का हम निरादर कर रहे हैं, परमेश्वर को हम उसका अनादर कर रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं। वो उसने खुद हमें पवित्र आत्मा हमें दिया है और हम परमेश्वर को ही उसको बेइज्जत करने में, उसका निरादर करने में तुले हुए हैं। इन गलत कामों के द्वारा, अपने शरीर से व्यभिचार करने के द्वारा, अपने खुद के भाई की पत्नियों को ठगने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। और हम परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, बल्कि उसको ना मानकर हम क्या करते हैं? परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं जो हमें पवित्र आत्मा देता है। आगे लिखता है 9वीं में, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम करना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। सोचो, इसके अंदर कमियां तो थी, लेकिन इसके अंदर अच्छाइयां भी है। ये आपस में प्रेम भी करते थे अपने भाइयों से, क्योंकि इसने परमेश्वर से सीखा था कैसे हम भाइयों से प्रेम रखें। लेकिन एक कुछ कमियां थी, कुछ पाप थे इन लोगों के जीवन में, जो पौलुस ने वचन के द्वारा इसे सिखाया, दिखाया। ये पाप अपने जीवन से दूर करो, तुम एक सच्चा जीवन जी सकते हो, सच्चे तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो, क्योंकि तुमने भाइयों से प्रेम रखना परमेश्वर से सीखा है। इसके बारे में तुम्हें नहीं लिख सकता, क्योंकि तुम प्रेम करते हो अपने भाइयों से। और लिखा है कि सारे मकदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति के अंदर पाप भी हो सकता है, व्यभिचार कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देख खुदा का प्रेम भी इसके अंदर है, अपने भाइयों से प्रेम भी करता है, और लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि ये लोग ऐसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पौलुस बताता है कि अच्छी बातें तुम्हारे अंदर है, लेकिन ये सब कोई फायदा नहीं होगा अगर हम ये व्यभिचार करते रहेंगे, दूसरों की पत्नियों को, दूसरों भाई की पत्नी को ठगते रहेंगे, अपने शरीर को अशुद्ध करते रहेंगे। हमारा प्रेम करना, ये सब कुछ करना, सब एक दिन व्यर्थ हो जाएगा, खुदा पलटा लेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि इनका प्रतिफल तुम्हें मिले, तो अपने आप को पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। और लिखा है 10वीं में, सारे मकदुनिया सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, अर्थात प्रेम करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं और भी बढ़ते जाओ। किस चीज़ में? भाइयों से प्रेम रखने में और भी बढ़ो, और भी भाइयों और बहनों से प्रेम रखने में और भी बढ़ो। और लिखा है कि जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। यानी दूसरों के कमाई पे हम आशा ना रखें, दूसरा देगा तभी हम खाएंगे, नहीं, अपने अपने हाथों से परिश्रम करो, मेहनत करो और कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों के साथ आदर प्राप्त करें और तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं हो। हमें किसी वस्तु घटी नहीं होगी। जब हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो परमेश्वर किसी वस्तु घटी होने नहीं देगा। लेकिन अगर हम काम सब चीज़ छोड़कर घर में बैठ जाएं, खुदा हमें खिलाएगा, तो हमें वो संभव नहीं है। खुदा भी चाहता है कि हम, चिड़ैया जिस तरह सुबह होते निकल जाता है अपने भोजन के लिए, उसी तरह हमें भी अपने काम पे जाना है, हमें मेहनत करना है, और परमेश्वर हमें किसी वस्तु की घटी होने नहीं देगा। तो आज हमने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कैसे हम खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे, व्यभिचार से बचे रहेंगे, अपने शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, इसको हम गंदा नहीं करेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम दिन प्रतिदिन हम पवित्र बनते जाएंगे, तो सच में हम अपने चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। यही एक तरीका है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है खुदा को प्रसन्न करने के लिए। और अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा खुदा है, वो हमारा उद्धार करता है, तो हम इस अपने कार्यों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दिखाएं कि सच में यीशु हमारा उद्धार करता है। हम उसके सुसमाचार को दूसरों तक लेके जाएं, वो सुसमाचार खुद हम और आप बने, ताकि लोग हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार को पढ़ सके, जान सके कि सच में यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, सच में ये यीशु मसीह से प्रेम करता है, सच में ये यीशु मसीह की संतान है। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए, जो आज आपने हमें सिखाया कि कैसे हम खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। और लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और हम बेविचार से बचे रहे, हम लालच से बचे रहे, बुरे कामों से बचे रहे। और परमेश्वर ने जो हमें ये दे दिया है, ये बेविचार के लिए नहीं दिया है, परमेश्वर ने ये दे दिया है कि ताकि हम परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे अंदर वास करे, और हम परमेश्वर के चलते फिरते एक मंदिर है। अगर हम इस मंदिर को गंदा करते, परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा, परमेश्वर हम सबको नाश करेगा। अगर हम व्यभिचार करते, गंदे काम करते, अपने शरीर का अनादर करते हैं और परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा।
प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि हम भाइयों से प्रेम रखें, बहनों से प्रेम रखें और इस प्रेम में और अधिक बढ़ते जाए प्रभु जी। प्रभु आप हमारी मदद करें प्रभु जी, हमारे जीवन के चाल चलन के द्वारा हम आपके नाम की महिमा हो सके, लोग हमारे चाल चलन को देखकर आपकी बड़ाई और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते जो भाई बहन नहीं आ पाए उनके भी दिलों से बातें करें प्रभु जी, वो भी आपके प्रेम में बढ़ते जाए प्रभु जी, आपकी पवित्रता में वो बढ़ते जाए प्रभु जी, आपकी इच्छा को जानने वाला बन सके और हर एक प्रकार की व्यभिचार से बचे रहे प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी मदद करें, सहायता करें, हम सब आपस में प्रेम रख सके और आपकी आज्ञाओं को मानने वाला और आपकी वचनों के अनुसार हम जीने वाला बन सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना, सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है मेरा, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है मेरा, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन।